नमस्कार आचार्य जी। तो आचार्य जी मेरे को 5 महीने हो गए अपनी मदर की डेथ के बाद से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो और ये गीता सत्रों से अराउंड 2 ढाई महीने से जुड़ा हूँ। तो मदर की डेथ के बाद अभी मेरा यही शेड्यूल चल रहा है कि मैं दिन भर आपकी वीडियोस देख रहा हूँ और साथ में बस यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ जितनी कर पा रहा हूँ। तो आज मेरा जो प्रश्न है वो है आत्मस्थ होने के बारे में। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि आत्मस्थ होना है क्या। क्योंकि अगर हम आत्मस्थ हो रहे हैं इसका मतलब हम किसी चीज से अटैचमेंट रख नहीं पा रहे अपनी। तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि हम नेचर को, इन्वायरमेंट को, जानवरों के प्रति प्रेम, वो चीज कैसे मैनेज करें। मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही। ये हम देशभक्ति, ये चीजें आप इन सभी का बता रहे हो कि देशभक्त होना चाहिए, देश के सुधार के बारे में चलना चाहिए। तो मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि मैं इन चीजों से अब जुड़ रहा हूँ, इन्हीं से अटैच हो रहा हूँ कि मैं इन्वायरमेंट से अटैच हो रहा हूँ कि हाँ कुछ इन्वायरमेंट के लिए अच्छा करूँ, यहाँ जानवरों को खाना वगैरह दे रहा हूँ। वो चीज देख के मेरे को सुख मिल रहा है जानवरों को देख के। वो स्टेबल सिचुएशन मेरी अभी भी नहीं है। तो इस चीज के बारे में कंफ्यूजन है मेरे को थोड़ी सी। अटैचमेंट और प्रेम अलग अलग बातें होती हैं ना। अटैचमेंट का मतलब होता है उससे जुड़ के मुझे कुछ मिल जाएगा। हुँ? और प्रेम का मतलब होता है उससे जुड़ रहा हूँ उसको कुछ देने के लिए। अटैचमेंट में ये भी हो सकता है कि उससे जुड़ूंगा तो थोड़ा उससे लिया थोड़ा उसका दिया, ये भी हो सकता है। जी। हुँ? लेकिन ये लेन देन वहाँ होता ज़रूर है। और जहाँ लेन देन होता है फिर वहाँ हिंसा होती है। कभी हुआ है कि लेन देन चल रहा है और मोल भाव ना किया हो? तो जब मोल भाव करते हो तो प्रेम में करते हो। जब बार्गेनिंग होती है तो कैसे हो जाते हो आक्रामक? देखा है? देख लो भैया देना है तो ठीक है, नहीं अगली दुकान हम हैं। ये सब प्रेम के वक्तव्य तो नहीं होते ना। हुँ? और अटैचमेंट पहली बात लेन देन बहुत होता है, दूसरी बात वो अंधा होता है। में कोई बोध नहीं होता। समय भरपूर मिला हो किसी भी विषय के साथ, संयोग बैठा हो, नज़दीकी हो गई हो, माने स्थान सही बैठ गया हो, तो तुम पाओगे कि अटैचमेंट हो जाता है। जुड़ाव, आसक्ति, जो बोलो। कितने लोग हॉस्टल वगैरह में रहे हैं या पीजी में रहे हैं कभी? कितने लोग, हाँ, हॉस्टल से मेरा आशय, हाँ ठीक है, हॉस्टल में कितने लोग, हॉस्टल इतने लोग रहे, ठीक है। कितने लोगों कितने लोग अच्छा शेयर्ड रूम में रहे हैं हॉस्टल में या पीजी में? आपका जो रूममेट था उससे कुछ हो गई थी दोस्ती यारी? हो गई थी? कितने लोग कहेंगे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी? हाथ उठाओ। ये अटैचमेंट है। संयोग, उस संयोग से कोई आ गया है और बहुत समय तक उसके साथ रहना पड़ रहा है तो जुड़ गए। संयोग से आ गया, स्थान स्पेस में बगल में है, ये मैं रहता हूँ, ये बगल, एक ही कमरे में भाई दो लोग हैं, मैं रहता हूँ, ये वो रहता है, तो संयोग भी है इसमें, स्थान भी है और समय भी है कि कम से कम साल भर तो इकट्ठे रहे। हो गया अटैचमेंट। बोध कहीं नहीं है। बोध कहीं नहीं है। और अटैचमेंट कितना अचेतन होता है, ऐसे समझ लो कि जब गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं और उनके शॉकर सस्पेंशन वगैरह का काम कराने की नौबत आ जाती है, किसी ने कराया है? टू व्हीलर फोर व्हीलर किसी में भी, तो उसमें कई बार नट बोल्ट होते हैं ना, वो खुलते ही नहीं है। जो नट है वो बोल्ट के साथ फ्यूज कर गया होता है, सॉलिड स्टेट फ्यूजन हो जाता है। वो दोनों इतनी
जोर से और इतने सालों से एक दूसरे के पास थे कि उनमें सॉलिड स्टेट फ्यूजन हो गया, माने इसके मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े उसमें घुस गए और उसके इसमें घुस गए। अब आप वो खोल ही नहीं पाओगे उसको, रेंच लगाओ कुछ नहीं खुलेगा वो, अब काटना पड़ता है। ये अटैचमेंट है। सिर्फ इसलिए कि साथ साथ थे तो जुड़ाव हो गया, ये अटैचमेंट है। और ज्यादातर अरेंज्ड मैरिजेस इसी वजह से चल जाती हैं। हैबिट, प्रेम नहीं। इतने समय से एक ही कमरे में हैं कि एक फोर्स्ड केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है। कोई दो केमिकल्स हों, वो आपस में रिएक्ट नहीं भी करते हो तो भी उनको बहुत समय तक एक साथ छोड़ दो, और वो भी अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो थोड़ा रिएक्शन हो जाता है। और मैरिज है तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो होगा ही। और कैटलिस्ट भी हैं कई तरीके के, फूफी दादी नुन्नू सब, बाबा जी, ये सब कैटलिस्ट होते हैं। तो हो जाता है। ये अटैचमेंट है जिसमें ना बोध है ना प्रेम है, सिर्फ जुड़ाव है। और उस जुड़ाव का कोई चैतन्य कारण नहीं है, सिर्फ जड़ कारण है। जड़ कि दो चीजें थीं, इतने समय से संपर्क में रहीं कि वो जुड़ गई, आपस में जुड़ गई। और उदाहरण दो, घर में भी देखते हो कई बार कि दो चीजें हैं वो इकट्ठी थीं, बहुत सालों तक रही, अब फिर वो अब नहीं अलग कर सकते उनको। दो उदाहरण दो। फर्श पर दाग निर्भर करता है कि फर्श किस पत्थर का है। और उस पर अगर कोई जगह है जहां पर एक ही तरह का दाग लगते ही गया है, लगता ही गया है, तो अब आप कितना भी घिस लो दाग नहीं हटेगा। क्योंकि वो जो दाग है, वो दाग क्या है, वो भी अपने आप में एक पदार्थ है ना, वो भी एक केमिकल ही है जिसको आप दाग बोल रहे हो। वो जाकर के पत्थर के केमिकल से अब गुथ गया है। ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको क्या बोलें। ये सिर्फ समय संयोग आधारित जुड़ाव है या ये बोध आधारित प्रेम है। तो उसके लिए अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। यदि जीवन में फलाना संयोग नहीं हुआ होता तो क्या ये संबंध होता? यदि मेरे स्वार्थों की पूर्ति ना हो रही हो तो क्या ये संबंध चलेगा? इस रिश्ते में मैं जितना दे रहा हूं, अगर सामने वाला उससे ज्यादा मांगने लगे तो क्या ये संबंध चलेगा? मुझे वही जानवर अच्छे लगते हैं, मैं उन्हीं जानवरों की सेवा करना चाहता हूं जो प्यारे प्यारे हैं, फरी फ्रेंड्स, कुत्ते बिल्ली खरगोश। या कभी मैंने सांप भी देखा तो मैं चाहूंगा कि यार इसकी भी रक्षा हो जाए। पालूंगा भले नहीं, पर ये चाहूंगा कि इसको झाड़ वाड़ में डाल दो कहीं पे, ताकि ये अपना अपने हिसाब से जीवन चलाए। हम्म। तोता मैना पैराकीट, इन्हीं को देख करके प्यार आता है या कौए को देख के भी? ये सब प्रश्न पूछने पड़ेंगे। आप एनिमल लवर हो, हम्म, और तिलचट्टा केचुआ, ओ माय गॉड ये है यार, अच्छा क्या लगता है? आई लव पपीज एंड किटन्स। देयर इज अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट एन एनिमल लवर, यू आर अ फॉर्म लवर, यू आर अ फॉर्म लवर। मैं एक दिन, अभी पिछले साल की बात है, तो ये था कि आचार्य जी धीरे धीरे बुला करिए, ज़्यादा मत करिए। तो ऊपर गया यहाँ से करके, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। तो पता नहीं कौन था, वो आ गया। इनको एक तो ज़ोर से बोलना मना है, चिल्ला रहे हैं। क्या है कि मेरे कमरे में रहती हैं छिपकलियाँ, और वो इतनी बदतमीज़ हो गई हैं, उन्होंने सत्र सुन लिए। तो निर्लज्ज
वो दुनिया भर की छिपकलियां छत पे रहती हैं, मेरी वाली ज़मीन पे रहती हैं। दुनिया भर की छिपकलियां सामने पड़ो तो भगती हैं, मेरी वाली मुझे देख के और सामने आगे ऐसे हो जाती हैं। तो मैं जा रहा हूँ और जब मैं कमरे में नहीं होता तो और एकदम ज़मीन पे उतर आती हैं, पूरा ही ज़मीन ही ज़मीन पे है। गर्मी का समय, कुछ ज़मीन पे इसलिए भी उतरती हैं क्योंकि ठंडी हवा ना ज़मीन की तरफ, फर्श पत्थर जो है वो ठंडा रहता है थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ से उतर जा रहा था मगन अपना, तो पाँव एक पर पड़ने ही वाला था, तो मैं उसको बहुत ज़ोर से डांटा। दोबारा ये हरकत की तो कमरे से निकाल दूंगा। रिश्ता सिर्फ प्यारे प्यारे जानवरों से ही बनता है, या आप सांप से और गिद्ध से और तिलचट्टे से भी रिश्ता बना सकते हो? ये कुछ सवाल है जो पूछने पड़ते हैं ना। संयोग है, पहला रिश्ता सवाल तो ये है कि संयोग ना हो तो क्या ये चलेगा रिश्ता, क्या ये होता ही रिश्ता? पहला, संयोग ना होता तो क्या होता ही ये रिश्ता, और दूसरा, स्वार्थ ना हो तो क्या आज होगा ये रिश्ता? ये प्रेम और अटैचमेंट का फर्क है। स्पष्ट हुआ? जी। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, पहले तो ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, मेरे घर के बाहर कुछ पक्षी रहते हैं तो उनको खाना वगैरह डालता हूँ। मेरी बात वहां से उठ रही है। तो पहले तो ये था कि कुछ खाना वगैरह बच जाता था, रोटी वगैरह, तो मैं डाल देता था उनको। बट अभी थोड़ा सा फर्क आया, अब मैं बकायदा मार्केट जा रहा हूँ, खुद उनके लिए लेकर आ रहा हूँ। और मन में कोई ऐसा रूढ़िवाद भी नहीं है कि हाँ मेरे को पुण्य मिल जाएगा, ऐसा तो हमारे परिवार में कभी शुरू से धारणा रही नहीं हमारी। तो इसको मैं आई थिंक अटैचमेंट से कंफ्यूज कर रहा था। तो बेसिकली अगर मेरे को सच में उनकी तरफ देख के उनसे तरस आ रहे हैं, कुछ अच्छा फील हो रहा था, कि मैं इसको फिर प्रेम कह सकता हूँ? नहीं कह सकते हो। कारण बताता हूँ। ये संयोग है कि तुम्हारे घर के सामने कुछ जानवर हैं या पक्षी हैं, और ये संयोग नहीं है कि इस पृथ्वी पर न जाने कितनी प्रजातियां हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा जानवर रोज काटे जाते हैं। वो जो बात है कि 1 करोड़ रोज कट रहे हैं, उसका तुम पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है। तुम पर प्रभाव पड़ रहा है उन 4 जानवरों का जो तुम्हें इन इंद्रियों से दिखाई दे रहे हैं। ये संयोग की बात है। हम जो एनिमल लवर भी बनते हैं तो आमतौर पे क्या करते हैं, मुझे आसपास जो दिख रहा है मैं उसका ख्याल कर लूंगा। तो ये तो तुम्हारा बहुत संयोग से रिश्ता बना ना। बोध की बात तो ये है कि मैं देखूं कि पूरी पृथ्वी पर क्या चल रहा है और उसके लिए काम करूंगा। और बिल्कुल ये हो सकता है कि जितना समय आप 4 जानवरों की सेवा में लगा रहे हो, उतना समय अगर आप जानवरों के लिए सही तरीके से लगा दो तो आप 4,000 जानवर बचा दो। तो बताओ फिर ये 4 जानवरों की सेवा करना प्रेम हुआ या हिंसा? मैं नहीं कह रहा कि आपके घर के बाहर चिड़िया है तो आप उसको पानी मत दीजिए, पर कुछ बातें हैं जो समझनी ज़रूरी होती हैं। हम अपने आप को बहुत जल्दी सर्टिफिकेट दे देते हैं एनिमल लवर होने का। मैं कुत्ते को रोटी डाल देता हूँ, मैं चिड़िया को पानी पिला देता हूँ। अरे भाई, वहाँ वो उससे बात हुई थी, फूड फार्मर, वहाँ पर खड़े होकर के मैंने बोर्ड पर लिख लिख के आंकड़ों से सिद्ध कराया, वो भी पब्लिश करेगा। प्रतिदिन 100 करोड़ से ज़्यादा जानवर मारे जाते हैं। प्रतिदिन 100 करोड़ से ज़्यादा जानवर इंसान मारता है। अभी सिर्फ ये खाने की बात हो रही है, बाकी उद्देश्यों के लिए जो मारता है अलग है। अब बताओ, जब 100 करोड़ जानवर इस पृथ्वी पर रोज मर रहे हो, तो वहां आप जिन 4 जानवरों को शैम्पू वैम्पू लगा के नहला रहे हो, तो मैं आपको क्या मानूं, पशु प्रेमी मानूं, क्या मानूं? और जो 100 करोड़ हैं, उनके प्रति आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली कि वो तो मेरा हो गया, मेरा उनसे क्या लेना देना। नैतिक दृष्टि से आप अच्छे आदमी हो, बिल्कुल आप बुरे आदमी नहीं हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी जानवर को खाना पानी देते हो तो बंद कर दो, लेकिन उसमें अपने आप को आपने जो मान लिया है वो बहुत ज्यादा है और आप जो हो वो बहुत कम है।
4 जानवरों की सेवा करके, और 100 करोड़ जो मर रहे हैं, और मैं अभी उनकी बात कर रहा हूं जो मर रहे हैं, जिनको यातना दी जा रही है, उनकी अभी बात नहीं कर रहा। जो 100 करोड़ मर रहे हैं उनकी उपेक्षा कर दी है। 4 जानवरों को दाना पानी दे दिया है, और इतना करके अपने आप को प्रमाण पत्र दे दिया है कि मैं, स्वार्थ देखा कुछ, इतना सा काम करा है, इतना सा काम, 4/100 करोड़, और अपनी नजर में क्या बन गए? स्वार्थ है कि कुछ नहीं है? हम्म? मत लग जाना कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ये भी ना करें, इसका क्या? मैं आपको बस कुछ तथ्य दिखा रहा हूं, तथ्यों के साथ रहिए। अब आपके दोस्तों में उदाहरण के लिए निश्चित रूप से लोग होंगे जो इस 100 करोड़ में से एक हिस्से के लिए उत्तरदायी होंगे, होंगे ना? और अभी भी आपके दोस्त हैं। आपके घर में भी लोग हो सकते हैं जो ये 100 करोड़ में से एक हिस्से के लिए जवाबदेह हैं, वो भी अभी आपके घर वाले हैं। और आप 2 पक्षियों को पानी रख दे रहे हो, खूब चलेगा, अभी गर्मी आएंगी कि अब गर्मी बहुत हो गई है, जानवरों के लिए पानी रख दो, और लोग बहुत खुश होते हैं, देखो इतने अच्छे आदमी, हम इतने अच्छे आदमी हैं। आप बेशक रखिए, पर इसके कारण अपने आप को अच्छा आदमी बोलना मत शुरू कर दीजिए। अच्छा आदमी हो जाना इतनी सस्ती बात नहीं होती है कि कबूतरों को दाना डाल दिया, गौरैया को पानी डाल दिया तो अच्छे आदमी हो गए। वो भी तब जबकि, फिर बोल रहा हूं, कितने 100 करोड़ रोज मारे जा रहे हैं। तो आप 2 पक्षियों को पानी डाल के अच्छे आदमी नहीं हो जाते। आप बहुत और कुछ है जो कर सकते हो, पर आप कर नहीं रहे क्योंकि संसार से, दुनिया से, समाज से आपके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। ठीक, वो सब आप नहीं कर रहे। आप 2 पक्षियों को दाना डाल रहे हो और आप अच्छे आदमी हो गए। जाओ, क्यों नहीं भिड़ जाते हो अपने दोस्तों से कि नहीं खाएगा चिकन तो नहीं खाएगा? क्यों नहीं भिड़ जाते हो घर में अपने माँ बाप, भाई बहन से? बोलो ना। और वो जहां तुम्हें भिड़ना चाहिए था ना भिड़ करके ये सब करना कि गाय को रोटी खिला दी, और ये नहीं देख रहे हो कि वो गाय पैदा ही जबरदस्ती करी गई है। वो गाय पैदा ही इसलिए की गई थी कि जीवन भर उसका शोषण किया जाए। ये सब नहीं देखना और कहना मैंने तो गाय को रोटी खिला दी, या हम जाके गौशाला में कुछ दान दे आते हैं। मैं नहीं मानता कि इससे आप पशु प्रेमी हो गए। प्रेम बहुत अलग बात होती है, नैतिकता एक अलग बात होती है, और जुड़ाव, अटैचमेंट, वो और एक अलग बात होती है। आई लव डॉग्स, आई लव एनिमल्स, एंड आई एडमायर एन एलॉन मस्क। प्रेम गली अति साकरी, जामे 14 न समाये। प्रेम बहुत अलग बात है। हम उसको बहुत सस्ते में उछाल लेते हैं।